नीना अपनी हैरत अंगेज महमजूई के बाद लाहौर वापस आ चुकी थी, मगर उसके दिल में जादुई दुनिया की यादें जिंदा थीं। वो अक्सर सोचती कि क्या उसे दोबारा वो दुनिया देखने का मौका मिलेगा। एक रात जब चांदनी लाहौर की पुरानी गलियों में बिखरी हुई थी, नीना को अपने कमरे में एक मध्यम नीली रोशनी नजर आई। वो हैरत से उठकर देखने लगी। ये वही आईना था जो उसे जादुई दुनिया में ले गया था, मगर इस बार आईने में धुंधली परछाइयां लर्ज रही थीं। जैसे ही नीना ने आईने को छुआ, वो एक बार फिर रोशनी में लपट गई और खुद को इसी जादुई दुनिया में पाया, मगर ये पहले जैसी न थी। आसमान पर सियाह बादल छाए हुए थे, दरख्त सूख चुके थे और फजा में अफसरदगी की लहर दौड़ रही थी। नीना, तुम आ गई? एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। वो इस्लान था, मगर उसकी चमक मांद पड़ चुकी थी। ये सब क्या हो रहा है? नीना ने हैरत से पूछा। जादूगरनी की शिकस्त के बाद हमने सुकून का सांस लिया, मगर उसकी बाकी मांदा तारीक ताकतें एक नए खतरे के साथ वापस आ रही हैं। हमें तुम्हारी जरूरत है। नीना ने सर हिलाया। मैं तैयार हूं। इस बार इसे एक नए सफर पर निकलना था। वो अपने पुराने साथी लीला और तारों से मिली और एक और जादुई हथियार, रोशनी की कलीद, हासिल की। मगर उनके सामने एक नया दुश्मन था, सायों का शहजादा, जो जादूगरनी की तारीकी को नई ताकत दे रहा था। नीना को अब अपनी जहानत, हिम्मत और दोस्ती के सहारे उन साये की ताकतों को शिकस्त देनी थी। क्या वो एक बार फिर जादुई दुनिया को बचा पाएगी? ये नई महम नीना को मजीद हैरत अंगेज मखलूक़ात, जादुई चैलेंज और एक बड़े फैसले की तरफ ले जाएगी।